बच्चों, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना इस टाइम जो है आपके पूरे पीक पर है, ठीक है। तो और कुछ बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं इस टाइम पर, वो सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम पता नहीं होंगे या अगले साल होंगे या पता नहीं 2 साल बाद होंगे या 6 महीने बाद होंगे। कुछ बच्चों की मेंटलिटी ऐसी बन रही है इस टाइम पर, और बच्चे जो है वो क्या है, स्टडी करना छोड़ गए हैं। तो बच्चों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली बार जो कोरोना का सिस्टम हमारा चला हुआ था पिछले साल, तो उस टाइम पे क्या था, सरकार को और किसी भी व्यक्ति को उसके बारे में इतना नहीं पता था, ठीक है, जिससे जो है वो 5-6 महीने तक चला। लेकिन अब की बार हो सकता है आपका 20 या महीने से या 2 महीने से, 2 महीने भी मैं नहीं कहूँगा, महीने से ऊपर ये नहीं जाएगा। उसके बाद आपका अनलॉक हो जाएगा पूरे देश के अंदर, ठीक है। और मेरे को लगता है कि संपूर्ण लॉकडाउन जैसी भी जो है वो स्थिति नहीं बनेगी हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि जो भी बच्चा किसी भी जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, अगर उसको अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो उसको अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी लानी होगी। बिना कंटिन्यूटी के आप जो है कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप अब पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे बच्चे जो हैं स्टडी करना छोड़ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, उसके रिगार्डिंग आपने अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर 4 या 5 महीने बाद भी आपका एग्ज़ाम होता है ना, और आप अभी कंटिन्यू करते हो, तो आप वो एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हो, समझे। तो आपने क्या करना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। चलो खैर, जैसा जो मतलब हमारा जो सब्जेक्ट इसके अंदर हम कर रहे थे वो था रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था रैंकिंग, ठीक है। रीजनिंग के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे रैंकिंग। हमने इसके अंदर पिछली वीडियो में 4-5 क्वेश्चन किए थे। तो उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट से किसी पर्सन की पोजीशन गिवन है और राइट से किसी पर्सन की पोजीशन गिवन है, और हमें क्या करना था, टोटल उसके अंदर जो है टोटल व्यक्तियों की संख्या बतानी थी। क्लियर है? टोटल व्यक्तियों की संख्या बतानी थी। तो हम क्या करते थे, उसमें टोटल का फॉर्मूला लिखते थे L+R-1। क्लियर है? तो उसमें हम लेफ़्ट से हमें जिस पर्सन की पोजीशन गिवन थी और राइट से जिस पर्सन की पोजीशन गिवन थी, तो उसको हम क्या करते थे, इस फॉर्मूले में पुट करके टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल लेते थे। और दूसरा क्वेश्चन उसमें क्या था कि हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या गिवन थी या लेफ़्ट या राइट में से किसी एक व्यक्ति की हमें जो है उसमें पोजीशन गिवन होती थी। तो उसमें क्या करते थे, हम इसमें वैल्यू को पुट करके डायरेक्ट लेफ़्ट से या राइट से हम वो पोजीशन निकाल लेते थे। तो वो तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन बहुत इजी थे वो। अब जो है हमारा क्वेश्चन है, अगले टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कैसे इसको करेंगे। तो बच्चों, आपको याद होगा हमने जो मैंने पिछली वीडियो में जो कंसेप्ट स्टार्ट कराया था, मैंने आपको कहा था कि जो कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक होगा, मतलब जो कंसेप्ट है उसी के हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्लियर है? और मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला जो है सभी क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर सकते आप लोग। तो आपने क्या करना है, कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, और उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना है आपको। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कंसेप्ट के हिसाब से करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, बच्चों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 13वें स्थान पर राम है, दाईं ओर से 12वें स्थान पर और बाईं ओर से 18वें स्थान पर कौन है, सचिन है। राम से दाईं ओर उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो ये आपने फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, आपने क्या करना है, कंसेप्ट के हिसाब से इस क्वेश्चन में चलना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक पंक्ति बनानी है। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में बाईं ओर से यानी कि लेफ़्ट से 13वें स्थान पर कौन है, 13वें स्थान पर आपका है राम। तो राम को मैं यहाँ पे R से लिख रहा हूँ, और ये कौन से स्थान पर है, 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, दाईं ओर से 12वें स्थान पर और बाईं ओर से 18वें स्थान पर सचिन है। तो दाईं ओर से 12वें स्थान पर, तो दाईं ओर से यानी कि राइट से 12वें स्थान पर कौन है, आपका
सचिन है, इसको मैं एस से लिख देता हूँ यहाँ पर, क्लियर है। और दाईं ओर से सचिन है 12वें स्थान पर और बाईं ओर से 18वें स्थान पर है, यानी कि लेफ़्ट से वो कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। अब बच्चों देखो, हमें जो है इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें टोटल व्यक्ति जो है इस पंक्ति में निकालने होंगे, क्लियर है। अब इसमें देखो, हमें एक पर्सन की पोजीशन लेफ़्ट से भी गिवन है और राइट से भी गिवन है, तो वो कौन है, सचिन है। इसके अंदर सचिन की हमें लेफ़्ट से 12वीं पोजीशन पता है, राइट से 12वीं पता है और लेफ़्ट से 18वीं पता है, तो इसमें से हम टोटल निकाल लेंगे। टोटल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ये फॉर्मूला टोटल इजकल टू L + R - 1। तो लेफ़्ट से कितनी पोजीशन है उसकी, लेफ़्ट से 18 है और राइट से 12 है, तो इसमें निकाल लेंगे हम। 18 को 12 में प्लस करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा -1। तो 29 जो है इस पंक्ति के अंदर हमारे पास टोटल व्यक्ति हैं। 29 जो है इसके अंदर हमारे पास टोटल व्यक्ति आ गए हैं, ठीक है। टोटल व्यक्ति जो है इसके अंदर हमारे पास कितने आ गए हैं, 29, क्लियर है सभी को। अब देखो, अब आगे पढ़ो। अब लेफ़्ट से 13वें स्थान पर कौन है, हमारे पास राम है, और लेफ़्ट से ही हमने देखना है कि लेफ़्ट से 18वें स्थान पर कौन है, सचिन है। अब ये पूछ रहा है कि उस पंक्ति में राम से दाईं ओर कितने बच्चे हैं, यानी कि राम से दाईं ओर। अब राम ये बैठा है, मैंने आपको बताया था आपका लेफ़्ट आपकी कॉपी का लेफ़्ट, आपका राइट आपकी कॉपी का राइट। अब ये पूछ रहा है कि राम जो है 13वें स्थान पर बैठा है बाईं ओर से, और पूछ रहा है कि राम से दाईं ओर, यानी कि इसका दायां जो होगा वो ये होगा, आपका राइट और राम का राइट सेम होगा। अब इसमें जो है इस तरफ बताना है आपने कि इस तरफ कितने बच्चे बैठे हैं। अब देखो, टोटल हमें गिवन है, टोटल कितने हैं, 29। तो 29 में से हम क्या करेंगे, 13 को माइनस कर देंगे डायरेक्ट जो है। तो 29 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 6 और 1। तो राम से दाईं ओर कितने बच्चे बैठे होंगे, 16 बच्चे बैठे होंगे। ये हमारा जो है इसके अंदर राइट आंसर होगा, क्लियर है, क्लियर है। ये हमारा जो है इसके अंदर राइट आंसर होगा 16। ओके बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, एक पंक्ति में 40 बच्चे हैं, प्रदीप राम के दाएं 8वां है। राम पंक्ति में दाएं से 18वां है, तो प्रदीप बाएं से कितना दूर है। हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रदीप के बाएं से पोजीशन बतानी है कि क्या पोजीशन है। तो हम इस क्वेश्चन को भी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और यही क्वेश्चन नहीं बच्चों, आप अपने जो मैंने आपको पहली वीडियो में कंसेप्ट बताया ना, उस कंसेप्ट से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो रैंकिंग के अंदर, क्लियर है। चलिए अब देखो, फिर से मैं एक पंक्ति ड्रॉ करता हूँ और इसमें मैंने बच्चे बिठाने हैं 40, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पंक्ति में 40 बच्चे हैं। तो इसमें कितने बच्चे हैं भाई, टोटल हैं 40 बच्चे हैं हमारे पास, क्लियर है सभी को। टोटल कितने बच्चे हैं, 40। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को, प्रदीप राम के दाएं 8वां है। प्रदीप जो है वो राम के दाएं 8वां है। अगली लाइन पढ़ो, राम पंक्ति में दाएं से 18वां है। ये हमारा लेफ़्ट है, ये हमारा राइट है। आपका लेफ़्ट और कॉपी का राइट, आपका लेफ़्ट तो कॉपी का लेफ़्ट, आपका राइट तो कॉपी का राइट, वो सेम होगा, ठीक है। अब देखो, राम पंक्ति में दाएं से 18वां, यानी कि राइट से कौन सा स्थान है उसका, 18वां स्थान है, ठीक है। किसका स्थान है, राम का। राम को मैं यहाँ आर से लिख रहा हूँ भाई, क्लियर है सभी को। अब ये बोल रहा है कि राम के दाएं 8वां है, प्रदीप राम के दाएं 8वां है। अब प्रदीप जो है वो राम के दाएं पर 8वां है, यानी कि इसका दाएं किस तरफ होगा, उस साइड पे होगा। तो 8वां हमने लिखना है किसको, प्रदीप को। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पोजीशन आ गई 8वीं पोजीशन। यहाँ पर कौन है, प्रदीप है, जिसको मैं पी से लिख रहा हूँ, और राम को मैंने आर से लिखा है, क्लियर है। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो प्रदीप बाएं से कितना दूर है। प्रदीप का स्थान आपने बताना है कि वो बाएं से कितना दूर है, यानी कि लेफ़्ट से ये वाली जो प्रदीप की पोजीशन है ना, ये किस साइड पर आ रही है, मतलब कितनी दूर आ रही है, ठीक है। तो ये आपने बताना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि दाएं से, राइट से कितना कौन सी पोजीशन पर है,
राम जो है 18वीं पोजीशन पर है। अब राम से इधर इधर के बच्चे जो हैं वो हमने निकालने हैं सबसे पहले। तो 40 में से 18 माइनस करेंगे, क्लियर है, 40 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 22 आएगा। तो राम से इस तरफ कितने बच्चे हैं 22 हैं। राम से इस तरफ जो है वो कितने बच्चे हैं 22, यानी कि 22 बच्चे हैं। अब आगे पोजीशन काउंट कर लेनी है आपने। राम से इस साइड पे 22 बच्चे हैं। अब आगे पोजीशन काउंट करो, यहाँ तक 22 हो गए। 22 के बाद राम वाली पोजीशन जो है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। जो आपकी प्रदीप की इसके अंदर पोजीशन आएगी वो कौन सी पोजीशन आएगी, वो आएगी आपकी 31। क्लियर है सभी बच्चों को। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं। हमारे पास पंक्ति में कितने बच्चे हैं 40, और प्रदीप राम के दाएं 8वां है। हमें नहीं पता था कि इसको कहाँ बिठाना है। फिर अगली लाइन पढ़ी हमने, राम पंक्ति में दाएं से 18वां है, तो राम को हमने लिखा पंक्ति में दाएं से 18वां है। और उससे पहले वाली जो लाइन है राम के दाएं प्रदीप है 8वां, तो हमने 8वां बिठा दिया प्रदीप को। क्लियर है। अब क्या करना है, हमने क्या किया, राम से इधर वाले जो बच्चे हैं वो निकाल लिए। कितने बच्चे हैं इधर, 40 में से माइनस करके 22। अब 22 हमें पता लग गया कि राम से लेफ़्ट से 22 बच्चे हैं। आगे हमने काउंट कर लिए प्रदीप की पोजीशन तक, तो कितने बच्चे आए भाई 31 बच्चे आए हमारे पास। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, ठीक है। यदि रोहन बाएं से 7वां है तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये आपने बताना है। यानी कि उनके बीच के कुल व्यक्ति कितने हैं वो आपने बताना है कि उनके बीच में कितने व्यक्ति जो है वो बैठे हुए हैं। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को भी हम कंसेप्ट से सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, एक पंक्ति बनानी है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर है। एक पंक्ति में फिर देखो कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। बाएं से यानी कि लेफ़्ट से कौन से स्थान पर आ गया, वो 18वें स्थान पर है, 18वां स्थान है उसका। और रोहन जो है वो कौन से स्थान पर है, बाएं से। ये बाएं से कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। अब देखो रोहन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर से, और कमल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ के से। क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखो रोहन जो है वो 7वें स्थान पर है बाएं से यानी कि लेफ़्ट से, और कमल जो है वो बाएं से कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। अब हमें इन दोनों की पोजीशन जो है एक ही साइड से पता है। क्लियर है। ये हमारा दायां छोर है यहाँ पर, यानी कि राइट। अब इन दोनों की पोजीशन जो है हमें एक ही छोर से पता है। अब हम क्या करेंगे, रोहन की पोजीशन जो है वो लेफ़्ट से कौन सी है, 7वीं, और कमल की पोजीशन जो है वो लेफ़्ट से कौन सी है, 18वीं। अब इनके बीच के बच्चे बताने हैं कि इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये हमने बताना है। अब यहाँ तक तो हमें पता है 7 हैं, ठीक है। 7 से आगे काउंट कर लेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और ये कमल की पोजीशन जो है ये 18वीं है। क्लियर है सभी को। अब देखो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल व्यक्ति कितने हैं इन दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति आए, इनको काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इनके बीच में कितने व्यक्ति आए टोटल, वो आए हैं 10 व्यक्ति आए हैं इनके बीच में। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा इसके अंदर। क्लियर है सभी बच्चों को। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपके सारे के सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर। अब जो जिस भी बच्चे को कोई पीछे जो वीडियो में या किसी और क्वेश्चन में जो डाउट रहेगा होगा वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 7 आपके, इसी एक क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन हैं। 7 क्वेश्चन के आपको आंसर बताने हैं इसमें। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें स्टेटमेंट पढ़नी है। जैसा जैसा आपको स्टेटमेंट में कह रहा है ना, वैसा वैसा आपने इसके अंदर लाइन में जो है वो ड्रॉ कर देनी है। वैसे वैसे आपने अपनी पंक्ति जो है वो बना लेनी है इसके अंदर। अब क्वेश्चन को पढ़ो। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। अब एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। बाईं ओर से यानी कि लेफ़्ट से, तो वो कौन से स्थान पर आ गया, 15वें स्थान पर आ गया। क्लियर है। 15वें स्थान पर आ गया। कौन आया है 15वें स्थान पर, रवि। उसको मैं आर से लिख लेता हूँ। क्लियर है। अब ये कौन है यहाँ पर, ये है रवि। अब इसी पंक्ति में
अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। अमित दाईं ओर से यानी कि राइट से जो है वो 16वें स्थान पर है। मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, वो 16वें स्थान पर है। कौन है? अमित। अमित को मैं लिख रहा हूँ ए से। क्लियर है सभी को? अब अगली लाइन पढ़ो, दीपक रवि के दाएं से चौथा है। दीपक रवि के दाएं से चौथा है। अब रवि कौन है? यहाँ पे बैठा है रवि, और रवि का दायां इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि रवि के दाएं से चौथा है, तो रवि के दाएं से चौथा है यानी कि इस तरफ। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, छोटे छोटे जो है वो लाइंस ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4, तो चौथी पोजीशन आ गई भाई, किसकी आई है? दीपक की। यही तो इसने क्वेश्चन में बोला है, दीपक रवि के दाएं से चौथा है यानी कि इसके दाएं चौथा है। अगली लाइन पढ़ो, यदि दीपक अमित के बाएं से पांचवा है तब। दीपक जो है वो अमित के बाएं, अब यहाँ अमित बैठा है, इसका बायां इस तरफ होगा, इस तरफ को, तो अमित के बाएं कौन सी पोजीशन है इसकी? पांचवी है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में इसने दिखाया है। तो इसमें देखो यहाँ से लाइन जो है वो ड्रॉ करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 और पांचवी पोजीशन जो है वो ये वाली है दीपक की। अब देखो इधर से काउंट करेंगे तो पांचवी पोजीशन आई, 1 2 3 4 और 5, और रवि के दाएं से चौथी है तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। क्लियर है? ये हमारी जो है डायग्राम कंप्लीट इसके अंदर बन के तैयार हो चुकी है। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है। अब ये जो रवि है इसकी दाएं छोर से क्या रैंक है ये हमने बताना है। अब देखो रवि जो है ये बैठा है रवि, और दाएं से यानी कि राइट से इसकी पोजीशन बतानी है कौन सी है। अब देखो यहाँ से 16वें स्थान पर तो कौन है? अमित है, तो 16 पोजीशन तो यहाँ तक होगी। अगली पोजीशन काउंट करो, 16 से 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो रवि की कौन सी पोजीशन आएगी हमारे पास यहाँ पर दाएं से? तो वो आएगी 25। तो इसका जो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 25 होगा। क्लियर है सभी को? अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, अमित की बाएं छोर से क्या रैंक है। अमित की बाएं छोर से क्या रैंक है। अब किसके बारे में पूछ रहा है? अमित के बारे में पूछ रहा है। अब अमित की बाएं से यानी कि लेफ़्ट से क्या पोजीशन है वो आपने बतानी है। अब देखो अमित बाएं से यहाँ से देखो, यहाँ पर रोहन की क्या नाम है इसमें, आर से आपका रवि की बाएं छोर से पोजीशन है यहाँ तक 15। अब 15 से आगे काउंट कर लो आप, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो अमित की हमारे पास पोजीशन कौन सी आई लेफ़्ट से? वो आएगी हमारी 24 आएगी। क्लियर है सभी बच्चों को? जैसा जैसा आपको बोलता जा रहा है क्वेश्चन के अंदर वैसे वैसे आपने क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करनी है। एक बार आपकी डायग्राम जो है वो सही बन गई, उसके बाद क्या होगा, आपका आंसर जो है एग्जैक्ट निकल आएगा इसके अंदर। ठीक है, कंसेप्ट के हिसाब से आपने चलना है इसके अंदर। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, दीपक की दाएं से क्या रैंक है। अब ये पूछ रहा है दीपक के बारे में, जिसको हमने डी से डिनोट किया है इसके अंदर फिगर के अंदर। दीपक की दाएं छोर से यानी कि राइट से वो पूछ रहा है। अब राइट से काउंट करो, इधर तो कौन सी पोजीशन है यहाँ पर? 16वीं तो ये है। 16 से आगे काउंट करो, 16 17 18 19 20 और 21। तो दीपक की दाएं से कौन सी पोजीशन आई? 21 पोजीशन आई है। तो इसमें क्या है 21 आपका थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो, दीपक की बाएं छोर से रैंक क्या है। अब वो लेफ़्ट से पूछ रहा है, इसकी पोजीशन कौन सी है दीपक की। अब बाएं से देखो दीपक की पोजीशन है, यहाँ से देखो 15 स्थान तो ये है लेफ़्ट से, 15 से आगे काउंट कर लो, 16 17 18 और 19। तो लेफ़्ट से कौन सी पोजीशन आई? बाएं से दीपक की वो कौन सी आई है? 19 पोजीशन आई है लेफ़्ट से। क्लियर है सभी बच्चों को? अगला क्वेश्चन पढ़ो, पाँचवा क्वेश्चन, अमित और रवि के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, ये बैठा है हमारा रवि और ये बैठा है अमित, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं ये आपने बताना है। अब इनके बीच के ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, देखो ये बैठे हुए हैं, इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं अमित और रवि के बीच में? 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन जो है आपका 6th क्वेश्चन, रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अब ये पूछ रहा है कि रवि और दीपक के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये आपने बताना है। इनके बीच में कितने व्यक्ति आए, इसको काउंट कर लो, यहाँ से यहाँ तक के इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3। तो कितने व्यक्ति आए? 3 व्यक्ति आए हैं रवि और दीपक के बीच में। ठीक है, तो कितने व्यक्ति आए हैं? 3 व्यक्ति आए हैं रवि और दीपक के बीच में। लास्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब मेरे को बताओ कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे।
तो इसको कैसे काउंट करोगे? लेफ़्ट से आपको पता है रवि की पोजीशन कौन सी है, 15वीं। राइट से आपको पता है अमित की पोजीशन कौन सी है, 16वीं। और इनके बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी पोजीशन आपको पता है, वो कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो काउंट कर लो बीच में कितने व्यक्ति हैं अमित के और रवि के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 व्यक्ति जो हैं वो इनके बीच में बैठे हुए हैं। बस इनको प्लस कर दो तो कितने व्यक्ति आएंगे आपके टोटल इस पंक्ति में, वो आएंगे आपके 39। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 39 व्यक्ति हैं इस पंक्ति में। अब देखो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में तकरीबन आपका सारा रैंकिंग चैप्टर जो है वो कवर हो जाता है। क्लियर है? अब आपका मेरे हिसाब से कोई इसके अंदर डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आपको डाउट रहता है कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्लियर है सभी को? चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी कल की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे रैंकिंग चैप्टर को ही। इसके लिए मैं आपको इसके अंदर रैंकिंग के अंदर मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी तक जो है हमारा बेसिक ही इसके अंदर चल रहा है। तो मिलते हैं कल बच्चों नए क्वेश्चंस के साथ।